खबर है यूपी के मेरठ से, जहां अयोध्या में दलित युवती के साथ हुई अमानवीय घटना पर समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। कुंभ मेले में अव्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कुंभ मेले में हुई घटना के दौरान मृतकों की संख्या हजारों में बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा की भी मांग करते हुए नजर आए। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब योगी डरता है। आज यहाँ डीएम कार्यालय पे आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, मिल्कीपुर में जिस तरीके से नृशंस हत्या हमारी बिटिया की हुई और वो बिटिया मात्र 18-20 साल की थी और जिस तरीके से उसकी आंखें तक नोच ली गई और उस लड़की का परिवार, उसकी माँ फालिस मारी हुई है, वो बेड पे ही है उसकी माँ। हमारे माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद अयोध्या वो उनसे मिलने गए और जब उन्होंने उनकी परिस्थिति देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भावुक हो गए। हमारा सिर्फ सरकार से ये कहना है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार, योगी सरकार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का दौर चल रहा है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इससे बुरा दौर किसी भी सरकार ने नहीं देखा होगा। और हमारे प्रदेश की जनता आज जो त्राही त्राही कर रही है, खासतौर से भाजपा सरकार में जितने बलात्कार और दरिंदगी बेटियों के साथ हुई है, वो इतनी निंदनीय है कि उसके लिए योगी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी वाले तरह तरह के कंडे अपनाते हैं, अब बलात्कार जैसी घटना को भी ये राजनीतिक मुद्दा बना। बिल्कुल। देखिए, माननीय सांसद जी हमारे अयोध्या अवधेश प्रसाद जी, वो भावुक क्यों हुए? उनका भावुक होने का कारण यही था क्योंकि वो बिटिया भी कहीं ना कहीं उन्हीं के समाज से आती है और उन्होंने ये कहा कि मैं इस बार दिल्ली जाकर के अपना इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वहां तमाम नेतागण मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि समाजवादी विचारधारा संघर्ष करने की विचारधारा है, लड़ाई लड़ने की विचारधारा है, इसलिए हमें इस लड़की का हक जब तक हम सरकार से नहीं दिलवा देते, हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। इसी के चलते हम प्रदेश भर में उस बिटिया के लिए इंसाफ मांगने का कार्य कर रहे हैं। एक सवाल ये कि जिस तरीके से अयोध्या सांसद इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू भी चल रहे हैं, सूबे के मुखिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि अयोध्या जो कांड हुआ है उसमें समाजवादी गुंडे शामिल थे, क्या कहेंगे? समाजवादी के गुंडे अगर शामिल थे तो मैं इसको प्रयागराज से जोड़ करके बोल देता हूं ना। प्रयागराज में जो स्थिति चल रही है, जितनी मौतें हुई हैं, आप पत्रकार बंधुओं को वहां जाने से रोका जा रहा है और हमारे मुसलमान भाई अपनी मस्जिदों में हमारे सनातनियों को सुला रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो क्या हम गुंडे हैं? क्या समाजवादी गुंडी पार्टी है? ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, निकम्मी पार्टी, बड़े गुंडों की पार्टी। हाँ, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, इतिहास उठाएंगे, सबसे ज्यादा बलात्कारी हो चाहे क्रिमिनल माइंडेड लोग हो, सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलता है और वो जीतते हैं। व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, मौजूदा व्यवस्था खुद सूबे का मुख्यमंत्री के हाथ में थी और जो समाजवादी कार्यकाल में आजम था प्रभारी, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जो वक्तव्य दिया, वो इस पूरे प्रदेश और देश की जनता और पूरे दुनिया की जनता को सुनना चाहिए, क्योंकि 2012 में जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उस समय हमारी सरकार थी और माननीय आजम खान साहब मेले के इंचार्ज थे। तो शंकराचार्य जी ने ये बताया कि जब उनके गुरुदेव जीवित थे तो वो लगभग ये मेला लगने से, कुंभ लगने से 1.5 महीने पहले वहां पहुंचे थे और इतनी व्यवस्थित व्यवस्था उस जमाने में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा की गई थी। और अभी उनका ये कहना है कि तुरंत योगी को बर्खास्त कर देना चाहिए। उनकी शब्दावली को मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने कि ये धोखेबाज है, ये निकम्मा है, इसको उठा करके मोदी जी और अमित शाह जी को तुरंत बदल करके, क्योंकि अब अभी कुंभ चलेगा और घटनाएं होंगी और हम संत हैं, हमें अगर झूठी सूचना दी जा रही है, क्या जो भगदड़ मची, जो मौतें हुई, उनका कहना था कि हम एक रात का उपवास नहीं रख सकते थे क्या? हम उपवास रखते, उन पुण्य आत्माओं के लिए हम उपवास रखते, शांति पाठ करते। लेकिन इस योगी सरकार ने, जो मेले के मुखिया भी हैं, उन्होंने जब संत समाज से ही इस बात को छुपाया तो उनको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरी सवाल ये, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मौतों का आंकड़ा स्पष्ट किया जाए, सरकार अभी तक क्लियर नहीं कर पाई। देखिए, उस
हमारे हिसाब से तो हजारों की तादाद में मौत हुई है, और उसका मैं प्रमाण आपको ऐसे दे सकता हूं कि हमारे पत्रकार बंधुओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं, आपको वहां क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि आप जाएंगे, सच का पता लगाएंगे, खबरें बनेंगी और योगी सरकार की धज्जियां उड़ेंगी।